गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे, हमारा न्यू चैप्टर है जो कि है ट्रायंगल। ठीक है, तो चैप्टर 7 दैट इज ट्रायंगल। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे। जो है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ये चीज तुम लोगों को पहले से पता होगा कि ट्रायंगल हम लोग किसे कहते हैं ना। ट्रायंगल इट इज ए क्लोज्ड फिगर विच कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स। तो उसमें 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे, then you can say that it is a triangle. Okay, तो triangle is a closed figure which consists of 3 sides, जिसके 3 sides होंगे, और जो क्लोज फिगर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोल के कहेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखेंगे ट्रायंगल क्या है, उसके एंगल्स क्या है, वर्टिसेस क्या है, ये सब चीज पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल किसे कहेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझने से पहले हम लोग को पहले समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या है। ओके, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय congruent figures. Okay, so congruent figures, congruent figures का मतलब होता है, सपोज कोई भी 2 फिगर हम लोग बना रहे हैं, 2 या 3, ओके, मोर देन 1 फिगर सपोज हम लोग बनाएंगे, सो वो फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कब बोलेंगे, जब क्या होगा उस फिगर्स का शेप एंड साइज एग्जैक्टली पूरा सेम होगा। जब क्या होगा, शेप एंड साइज एग्जैक्टली पूरा सेम होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल के कह सकते हैं। ओके, देन यू कैन से दैट द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। सपोज मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये एक फिगर है सपोज, और एक फिगर सपोज मैं बनाऊंगा ऐसे। ये एक जैसा दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली एक जैसा नहीं है। कोई दूसरे को उठा के अगर पहले में अगर हम लोग प्लेस कर लें उसको, तो क्या होना चाहिए, पूरा डिट्टो पूरा सेम होना चाहिए, एक के ऊपर दूसरा पूरा बैठ जाना पूरा चाहिए, तभी क्या बोलेंगे, दोनों फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर मीन्स जब क्या होगा, कोई भी एक को बिठाएंगे, सपोज ये है, सपोज ये एक फिगर है, ठीक है, सपोज इसको पूरा लाएंगे हम लोग, इसके ऊपर रखेंगे, और क्या होगा, अगर उसके ऊपर रखने के बाद फिर क्या मिला हम लोगों को कि ये जो फिगर है और ये जो फिगर है सपोज दोनों पूरा सेम मिला, इसको इसके ऊपर रखने के बाद पूरा एक्जेक्टली पूरा हम लोग को सेम मिला, तब क्या बोलेंगे, हम लोग दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल के कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर मीन्स जिसका सेम शेप एंड साइज होगा, शेप साइज पूरा सेम होगा, देन वी कैन से दैट द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो लिख दो, इसमें लिखेंगे हम लोग, 2 figures are said to be congruent. 2 figures are said to be congruent if they have same shape and size।
अगर उनका शेप और साइज अगर सेम होगा देन वी कैन से दैट द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो दोनों फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम चीज एप्लीकेबल होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में। ओके, सेम चीज एप्लीकेबल होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है? ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है? टू ट्रायंगल्स are said to be congruent if they have same shape and size। ट्रायंगल का भी शेप एंड साइज अगर सेम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल के कहेंगे। उनका शेप एंड साइज दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो क्या होगा? दो ट्रायंगल में क्या क्या होता है? एंगल होता है, साइड होता है, ठीक है। तो एंगल और साइड को बेस करके उसका कुछ क्राइटेरिया कुछ बनाया गया है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो वो कौन से बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो उसका कुछ क्राइटेरिया कुछ बनाया गया है। उस क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे। मतलब वो जो चीज है उसका प्रूफ तो नहीं है, वो एक एक्जियम है, ठीक है। वो सब एक्जियम्स हैं। तो क्या होगा? उस एक्जियम्स को हम लोग क्या करेंगे? मतलब खुद से हम लोग मतलब उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। उसको हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वैसा हो सकता है बोल के। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसका कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो उन क्राइटेरियाज को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दो तुम लोग, क्राइटेरिया ऑफ congruency of triangle। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो किस किस क्राइटेरिया में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, कौन से क्राइटेरिया में वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ओके, तो देखो उसके क्राइटेरिया देखने से पहले, ठीक है, तो ठीक है हम लोग क्राइटेरिया में ही चलते हैं। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज SAS congruency। ओके, SAS congruency। SAS refers to side, okay, angle, side, angle, side। SAS refers to साइड एंगल साइड। ओके, तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है? दिस इज अवर फर्स्ट एक्जियम 7.1, इसको लिख लो नहीं तो एक्जियम 7.1, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट
two triangles are said to be congruent if two triangles are said to be congruent if two sides and included angle. If two sides and included angle of one triangle is equal to two sides and included angles, two sides and included angle of other triangle. Two sides and included angle means दो साइड होगा और दोनों साइड के बीच में जो एंगल होगा एक ट्रायंगल का क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच में जो एंगल होगा उसके साथ अगर इक्वल हो गया, then we can say that the two triangles are congruent to each other, and this is our SAS congruency. So this is our SAS congruency, that is side angle side congruency. तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल का दो साइड और उसके दोनों साइड के बीच में जो एंगल जो होगा वो दूसरे ट्रायंगल का कोई भी दो साइड और उस दो साइड के बीच में जो एक एंगल जो है उसके साथ अगर सेम हो गया, then we can say that the two triangles are congruent to each other. जो दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे एक दूसरे को congruent होंगे. तो इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. तो डायग्राम देखो, डायग्राम जो होगा वो कैसा होगा, जैसे कि देखो सपोज ये मैं हाथ से बना रहा हूं, ठीक है. तो ए बी सी सपोज, ओके, दिस इज सपोज P Q R, ओके. तो देखो हियर सपोज AB इक्वल टू PQ, ओके, एंड BC इक्वल टू QR, ओके, एंड दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, ओके, दिस एंगल और इसके दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है ये अगर सेम हो गया, देन वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स ABC is congruent to PQR. means ABC is congruent to PQR means A जो होगा वो P के साथ congruent होगा, वर्टिसेस A और वर्टिसेस P एक साथ रहेंगे. इसको अगर हम लोग लिख लेंगे कि ABC is congruent, triangle ABC is congruent to triangle PQR,
सबसे हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूपीआर। तो ये चीज टोटली गलत है, क्योंकि ए बी सी हम लोग को देखना पड़ेगा कि ए बी अगर पी क्यू के साथ सेम हो रहा है तो ए बी तो पी क्यू यहां पे रहना चाहिए। फिर बी सी अगर क्यू आर के साथ सेम हो रहा है तो बी सी और क्यू आर दोनों ऑर्डर में रहना चाहिए इसमें। ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर ऐसे हम लोग रखेंगे ए पी के साथ, बी क्यू के साथ और सी आर के साथ, तब क्या होगा, ये ठीक होगा, क्योंकि ए बी जो है वो पी क्यू के साथ, बी सी जो है वो क्यू आर के साथ और बी जो है वो क्यू के साथ, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए इसमें। ओके, इसमें देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू है क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू तो नहीं है, क्योंकि इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। तो ये जो चीज है, ये चीज जो है ये टोटली पूरा रॉन्ग है। ऐसे इसको मत लिखना, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर जो होगा वो मैटर करेगा। देखना कि कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल हो रहा है, उसी के हिसाब से इसको क्या करना, अरेंज करना। एबीसी अगर लिख रहे हो तो उसमें पी क्यू आर रहेगा। सपोज इसमें बीएससी हम लोग लिखते तो क्यू पी आर रहता, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो पी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, बी और क्यू एंड सी आर। ओके, सी आर का सकून। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका जो ए बी और पी क्यू दोनों क्या है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट हैं। बी सी और क्यू आर दोनों कोरेस्पोंडिंग पार्ट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो क्या होगा, ए सी और पी आर भी सेम होगा। दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स दोनों फिगर जो है पूरा सेम है, तो ए सी और पी आर भी दोनों क्या होगा, सेम होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा एंड एंगल सी इक्वल टू ऑल्सो एंगल आर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स। मीन्स ये दोनों जो होगा, ए और पी एंगल्स, सी और आर एंगल, ए सी और पी आर, ये सब क्या है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। ए बी और पी क्यू भी कोरेस्पोंडिंग है, बी सी और क्यू आर भी कोरेस्पोंडिंग है। तो इसको हम लोग बोलते हैं corresponding parts of congruent triangle. Two triangles are congruent, then their corresponding parts of congruent triangle are equal to each other. ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी, ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। देन वी कैन से दैट दीज आर द कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स। सो इसमें लिख लो ये टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two triangles are congruent, then the corresponding part of congruent triangle, okay, you can say it as CPCT, okay, corresponding part of congruent triangle are equal, corresponding part of congruent triangle are equal। तो ट्रायंगल का क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। उसका जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स जो होगा वो क्या होगा,
एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। सो दिस इज आवर एक्जियम। ओके, ये जो चीज है ये क्या है, हमारा एक्जियम 7.1 है। तो इसके आगे ये तो SAS गया, इसके आगे और भी है, ASA है, ठीक है, ASA, फिर RHS, फिर SSS, ये सब क्या होंगे तुम्हारे मतलब क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होंगी, ठीक है। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया होने से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट फिर देखेंगे। ओके।